Assalamualaikum. Today we will discuss humoral immunity. Immunity that is mediated by antibodies is termed humoral immunity. It is particularly effective against toxins, exotoxins, whole bacteria and free viruses. Viruses not currently infecting cells, but means that कि जो भी वायरसेस हों या बैक्टीरिया हों या कोई भी टॉक्सिन्स पैथोजन वगैरह हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो उसके लिए जो इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स है वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी डिपेंड्स फर्स्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ बी lymphocytes to recognize specific antigens and second on their ability to initiate responses। यानी कि बी सेल्स पे ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो बी सेल्स पे डिपेंड करती है कि किस तरह वो स्पेसिफिक एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उनके खिलाफ रिस्पॉन्स इनिशिएट करवाता है और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन किस तरह करवाता है जो कि फॉरेन एजेंट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन देती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो बी सेल्स हैं ये सिंगल काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं एंड दीज एंटीबॉडीज़ आर डिस्प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स की सरफेस के ऊपर ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिस्प्ले होती हैं। बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन इंड्यूसेस बी सेल्स आइदर टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, यानी कि जब एंटीजन एंड बी सेल्स के साथ बाइंड करती है उनको एक्टिवेट करती है तो वो या तो एंटीबॉडीज़ यानी प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो उस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं या फिर वो डिफ्रेंशिएट होकर मेमोरी सेल्स बना देते हैं। ये एक ऐसे यादाश्ती सेल्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जिस कोई डिज़ीज़ अगर हुई है तो उसके ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी जनरेट हुई है उसको ये अपनी यादाश्त में महफूज कर लेते हैं। अगर वही सेम डिज़ीज़ फिर से होगी तो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा रैपिडली एक्शन देंगे और इफ़ेक्टिवली उसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि किस तरह बी सेल्स रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। एंटीजन रिकग्निशन इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स बाय द टी सेल्स विच एक्टिवेट्स बी सेल्स। सबसे पहले क्या होता है कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में मौजूद है, किसी भी तरीके से वो एंटर हुई है तो वो जो है टी सेल्स की मदद से इफेक्टर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बी सेल्स को जाकर एक्टिवेट कर देते हैं। तो बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और ये जो है डिफ्रेंशिएट होकर एंटीबॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनको प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं और जाकर उस इन्फेक्शन या वायरस या बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उन्हें किल कर देते हैं और इसके अलावा ये मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं ताकि मुस्तकबिल में अगर फिर से यही बीमारी हो तो जल्दी से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके और उसके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करवाया जा सके। देन ह्यूमरल इम्यूनिटी में दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। Upon initial exposure to an antibody has never been exposed to, there is a 10 to 17 day lag before the peak in antibody production. For example, IgG antibody production में तो अगर इनिशियली हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी वायरस से एक्सपोज हो रही है तो उससे पहले वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर नहीं हुआ तो क्या होगा कि 10 से 17 दिन लग जाएंगे उसको प्रिपेयर होने में, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने में और रिस्पॉन्स जनरेट होने में। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो मेमोरी सेल्स पहले से ही मौजूद होती हैं इसमें तो क्या होगा कि 2 से 7 दिन लगेंगे और फिर वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ रैपिडली वो वर्क करेंगी। इसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। इट इज़ कन्फर्ड बाय सेल्स रादर देन वाया सिक्रेटेड प्रोटीन्स लाइक एंटीबॉडीज़। तो जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है तो इसमें सेल्स बजाय एंटीबॉडीज़ के यूज़ होने के सेल्स को यूज़ किया जाता है, उनको किल किया जाता है। इट इज़ पर्टिकुलरली एक्टिव अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के खिलाफ ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं लेकिन ये दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स के खिलाफ भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये जो है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स की मदद से ये सारा वर्कआउट करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो हैं क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारी बॉडी का कोई सेल्स इन्फेक्ट हो चुके हैं वायरस के साथ तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको किल कर देते हैं।
यानी कि अगर कोई हमारे बॉडी में कोई पैथोजन वायरस दाखिल हुआ है, वायरस वगैरह, वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, तो वो एंजाइम्स जो हैं जैसे कि लाइसोसोम्स वगैरह उसके साथ मर्ज हो जाते हैं, बाइंड करते हैं, उनको चॉप डाउन कर देते हैं पीसेस के फॉर्म में। तो उनके ऊपर जो है MHC1 सरफेस मार्कर के तौर पर मौजूद होते हैं जो रिकग्निशन में हेल्प आउट करते हैं। अब टी सेल्स इनको जाकर आइडेंटिफाई करते हैं और उनके खिलाफ फाइट करते हैं। This cell killing by the host immune system is one means by which virus infections damage hosts and thus cause diseases. So cell mediated immunity में यहाँ पर दिखाया गया है कि माइकोबैक्टीरियम है, उसने सेल्स को इन्फेक्ट किया और सेल्स के अंदर एंटर हो चुका है। तो सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम या एंजाइम्स मौजूद हैं वो आकर इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो है इनको चॉप डाउन कर देते हैं पीसीज में। इसके अलावा एंटीजन भी चूँकि मौजूद हैं सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर मार्कर सेल्स MHC1 आकर लग जाते हैं और टी हेल्पर सेल्स जो हैं तो साइटोटॉक्सिक सेल्स ये आकर इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और इनके साथ फाइट करते हैं और उनको किल कर देते हैं। इसके अलावा अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल है कोई, तो वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर हुआ तो इसके भी बाहर सारे सरफेस मार्कर्स मौजूद होते हैं और जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो आता है और इनको किल कर देता है। किसी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को इस तरह से ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक